नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आया हूँ एक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके आप लोग के सामने। ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है और आप सभी जानते हैं हेडेक। हेडेक इज़ वेरी कॉमन एंड हेडेक मैं आपको बताऊं कई तरीके के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार का हेडेक जो होता है वो है माइग्रेन, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, माइग्रेन सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक है। पहला मोस्ट कॉमन हेडेक टेंशन टाइप हेडेक होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। माइग्रेन सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक है और ये 15% ऑफ वीमेन में पाया जाता है और 6% ऑफ मेन में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, जिसमें अगर रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक हो रहे हैं जो कि 4 से 72 घंटे तक लास्ट करें और इनमें से कोई दो फीचर्स हों कि या तो वो एक तरफ हो सिर पे, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, एक तरफ होना चाहिए और थ्रॉबिंग टाइप नेचर होना चाहिए हेडेक का, मतलब ऐसे ऐसे लपकन जैसे लगता है तो वैसा होना चाहिए। और मूवमेंट के साथ, जैसे पेशेंट अगर मूव करता है तो उसके साथ अगर ये बढ़ रहा है सिर दर्द, तो उसको माइग्रेन कहा जा सकता है। मगर इसके साथ एक एसोसिएटेड चीज़ ये भी है कि कोई और फिजिकल एग्जामिनेशन में और कोई चीज़ ना मिले जो कि हेडेक का कारण बन सकता है। और कहा जाता है दोस्तों कि उल्टी जैसा लगना, जिसको नौजिया कहते हैं, या फिर उल्टी आना जिसको वोमिटिंग कहते हैं, तो नौजिया या वोमिटिंग भी एसोसिएटेड हो सकती है। और लाइट से सेंसिटिविटी रहना, अगर बहुत तेज़ फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रही हैं या लाइट दिख रही है उससे हेडेक का हो जाना, या बहुत तेज़ नॉइज़, फोनोफोबिया कहते हैं इसको। तो अगर फोटोफोबिया मतलब लाइट से सेंसिटिविटी और अगर फोनोफोबिया मतलब साउंड से सेंसिटिविटी है तो इट मे बी अ फीचर ऑफ माइग्रेन। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं अटैक को। तो अब हम जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनमें फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, मतलब अगर बहुत तेज़ लाइट आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी देख रहे हैं, या फिर डार्क रूम में एकदम से मोबाइल की स्क्रीन देख ली, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। या फिर अगर बहुत तेज़ साउंड सुन लिया, तो बाहर गए आप, मार्केट प्लेस में गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, तो उसमें भी कभी कभी किसी लोगों को हेडेक होने लगता है, तो माइग्रेन का अटैक आ सकता है। देन एक्सेसिव स्लीप से भी होता है, या फिर स्लीप नहीं ठीक से लेना उससे भी होता है, या फिर आपने एक्सेस स्ट्रेस ले लिया हो या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लिया हो, फिजिकल एक्सर्शन कर लिया हो, तो उससे भी माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। देन अल्कोहल से भी होता है, हंगर से भी होता है, अगर आपने ठीक से खाना नहीं खाया तो उससे भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंसेस, तो उनमें भी माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। दोस्तों, माइग्रेन अटैक के 3 फेजेस होते हैं। इसको कहते हैं प्रोड्रोमल फेज, फिर हेडेक फेज, फिर पोस्ट डोमल फेज। 20 to 25% लोगों में एक ऑरा फेज भी होता है, जिसमें क्या होता है कि एकदम से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखेंगी आंखों के सामने, एकदम से चमकती हुई लाइट पास हो जाएगी, तो इसको ऑरा फेज कहते हैं, जो कि 20 to 25% केसेस में हो सकता है। अब हम फेजेस पे आते हैं दोस्तों कि प्रोड्रोमल फेज क्या होता है। प्रोड्रोमल फेज में क्या होता है कि लोगों को हेडेक होने के पहले, कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले ये सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, या फिर कोई कोई बहुत ज़्यादा यॉन करने लगते हैं, टायर्डनेस होती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नेक डिस्कम्फर्ट लग सकता है, और उसके बाद फिर हेडेक ट्रिगर हो जाता है, जिसमें यूनिलैटरल थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होगा और एसोसिएटेड विद नॉजिया और वोमिटिंग, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। तो ये रह सकता है 4 to 72 आवर्स तक। और उसके बाद फिर पोस्ट ड्रोमल फेज होता है। पोस्ट ड्रोमल फेज में क्या होता है कि उसके बाद एक्सेसिव टायर्डनेस लगेगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, और बस मन करेगा कि लेट जाएं, या बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा वीक लग रहा हूं, तो ये सब हो सकता है। या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और बहुत चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो इसको पोस्ट ड्रोमल फेज कहते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं कि फिर क्या करना चाहिए जिनको हेडेक होता है। तो उसमें 2 तरीके होते हैं जो कि डॉक्टर्स बताते हैं अपने पेशेंट्स को, कि या तो आप दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिनको स्टार्टिंग है माइग्रेनस अटैक की, जो उसको टॉलरेट कर सकते हैं हेडेक्स को, तो बेटर रहता है
जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो वी शुड प्रिवेंट द ट्रिगर फैक्टर्स जो कि कॉज करता है माइग्रेन को, उनसे हमें बचना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉन फार्माकोलॉजिक मेजर्स आर ऑलवेज बेटर। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिव स्ट्रेस से माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि स्ट्रेस तो सबको एक जैसा ही होता है, बट माइग्रेन जिनको होता है रेस्पॉन्सिवनेस उनकी बढ़ जाती है टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को हमें कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो उससे हमारी रेस्पॉन्सिवनेस टू स्ट्रेस थोड़ी कम हो सकती है। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैफीन, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, हेल्दी स्लीप पैटर्न होना चाहिए, और एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जो रूटीन डेली एक्सरसाइज है वही करनी चाहिए, और ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए। अंधेरे में बहुत तेज़ लाइट्स जैसे मोबाइल स्क्रीन हो गया या टीवी स्क्रीन हो गया, रूम अंधेरा करके नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नॉइज़ी एरिया में या रीजन में ना जाएं, लोकेलिटी में ना जाएं, उनसे बचें, और गैदरिंग्स में ज़्यादा ना जाएं, थोड़ा अवॉइड करिए। थोड़ा सा करने में ही बहुत असर आने के चांसेस होते हैं, और माइग्रेन अटैक प्रिवेंट हो सकता है। तो ये बेस्ट मेजर होता है। और कुछ गाइडलाइंस दी रखी हैं, अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन करके साइट है, और माइग्रेन ट्रस्ट करके साइट है। यू कैन यूज़ इंफॉर्मेशन गिवन ऑन दीज वेबसाइट्स टू हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ माइग्रेन। अब दोस्तों, अगर माइग्रेन अटैक होता है तो फिर क्या करना चाहिए, एकदम शांत कमरे में जाके अपना लेट जाते हैं, लाइट वाइट बंद करके, और एक तरफ सिर करके वो आराम करना शुरू कर देते हैं, और यही बेस्ट तरीका है। और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन, आप वो तुरंत लें, क्योंकि मेडिसिन का असर होने में भी टाइम लगता है, और नहीं तो फिर वो अटैक फिर बढ़ता रहेगा और हेडेक और सीवियर हो जाता है। तो आप प्लीज़, मैं यही कहूँगा कि जो भी डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब करी हैं मेडिसिन, वो आप लें। अब मेडिसिन दो तरीके की होती हैं, या तो वो अटैक, एक होती हैं जो कि अटैक को होने से प्रिवेंट करें, उसको कहते हैं प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन, और दूसरी होती हैं कि जब अटैक हो जाए तब खाएं, तो उसको कहते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन कुछ होती हैं जिससे हम अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम कर, जैसे अगर आपको हफ्ते में 4 दिन अटैक आ रहे हैं, तो अब हफ्ते में आपको 1 दिन अटैक आएगा, फिर 2 हफ्ते में 1 दिन आने लगेगा, फिर 2 महीने में, 3 महीने में 2-3 बार अटैक्स आएगा। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं, तो इसका रेगुलरली इसका आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हमें जितना हो सके फ्रीक्वेंसी को डिले करना है, जिससे हमें एनुअली फिर 1 साल में 4-5 अगर अटैक्स आए तो दैट इज़ ओके। फिर दूसरी होती है कि जब अटैक आ गया, अटैक पड़ गया, तो फिर आपको डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है, उसका मेडिसिन होती हैं जो कि लेना चाहिए, जिससे अबॉर्ट कर दें अटैक्स को और ज़्यादा इंटेंस होने से। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो माइग्रेन पे यूज़फुल लगा होगा, और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन गो ऑन अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन वेबसाइट और माइग्रेन ट्रस्ट वेबसाइट टू हेल्प योर सेल्फ। और आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहे, और आप प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सबको इसकी नॉलेज हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।